ओके फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। और आज हमारा जो चैप्टर है वो है वर्ड फॉर्मेशन। ये आप देख लीजिए यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो चैप्टर है वो चलेगा शब्द संरचना। और मैं थोड़ा सा कैमरा ऑन कर देता हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स, हमारा यहाँ पे जो चैप्टर चलने वाला है वो है शब्द संरचना। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। और बताएं मुझे किस तरह का जो है और एकदम बढ़िया जो है आ रहा है कि नहीं, बस ये आपको बताना है, ठीक है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हो, कैमरा सेटअप कर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो फ्रेंड्स ये है, और देखें ध्यान से, बहुत ही अच्छा जो है चैप्टर यहाँ पे चल रहा है। और ये आप देख सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स, आराम से। और मैं इस फोटो को ज़रा इधर साइड में लगा देता हूँ। ओके, चलिए फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखें, यहाँ पे आपका जो चैप्टर है वो शब्द संरचना है। ये आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ओके, एकदम क्लियर दिखाई दे रहा होगा। चलिए क्वेश्चनों की स्टार्टिंग कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो देखें, सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है, देखें ध्यान से। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो इसमें टाइप देख लो। और टाइप आने वाले हैं, टाइपों की बात कर लीजिए। तो ये इसके टाइप हैं, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, देख सकते हो और बिल्कुल क्लियर आपको दिखाई दे रहा होगा। देखो, सबसे पहला जो टाइप है वो है शब्द के अक्षरों से विकल्प शब्द का बनना। सबसे पहले वाला टाइप है। दूसरा जो टाइप है इसका, दूसरा जो प्रकार है वो है शब्द के अक्षरों से विकल्प शब्द का न बनना। और तीसरा जो टाइप है वो है सार्थक शब्द। और जो चौथा टाइप है वो है शब्द के चुने हुए अक्षरों से अर्थपूर्ण शब्द बनना। और जो पांचवा टाइप है वो है शब्द के अक्षरों से स्वतंत्र रूप में अर्थपूर्ण शब्द बनना फ्रेंड्स। तो ये इस तरह से है फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं। चलो मैं इधर सेट कर देता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, और एकदम से क्लियर वे में आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो अब देखो, मैं यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन लगा देता हूँ। और क्वेश्चन की बात किया जाए तो देखो, ये सबसे पहले वाला प्रश्न है, यहाँ पे देख लीजिए। सबसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है यहाँ पे। ये कह रहा है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये है आपका एग्जामिनेशन। इससे ये पूछ रहा है कि कौन सा शब्द ऐसा है जो बनाया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले क्या करना है आपको, देखो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें सभी स्टूडेंट्स, जिससे कि आपकी जो पढ़ाई बाधित ना हो और एकदम से आपकी पढ़ाई बढ़िया जो आती रहे और आपके लिए वीडियो एकदम से लगातार चलती रहे, ठीक है। और अपनी हमारा जो चैनल है इसको जो सब्सक्राइब कर दो। व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे आप जितना चाहो उतना जो है उसको जो है शेयर कर लीजिए वहाँ पे, ठीक है। जिससे कि नई नई वीडियो जो आए और अपने दोस्तों में बांट दीजिए, शेयर कर दीजिए, जिससे कि जो है पढ़ाई आराम से चल सके और चैनल ग्रोथ कर सके और आप लोगों का प्यार हमें मिल सके, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखें, सबसे पहला यहाँ पे ये क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसा कौन सा शब्द है जो इससे बन सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखो, बात करें, ये आपका एग्जामिनेशन लिखा हुआ है, EXAMINATION ये लिखा हुआ है। और यहाँ पे देखो एनिमेशन, ANI, ठीक है, एनिमेशन ये लिखा हुआ है। तो देखो मेशन की बात करें यहाँ पे, तो MI यहाँ पे है, बिल्कुल बात सही है, MI है। NA यहाँ पे है, NA यहाँ पे है। TION ये भी है। अब देखो इसमें R है, तो ये तो बन नहीं सकता क्योंकि R यहाँ पे है ही नहीं, तो ये तो बन ही नहीं सकता। इसको चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे कहीं पे L नहीं है, ये भी नहीं बन सकता। इसको चेक करते हैं, इसमें भी देखो L आ रही है, L का यूज हो रहा है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो यहाँ पे आपका फिर बन कौन सकता है, फर्स्ट वाला बन सकता है फ्रेंड्स। इस तरह से आप आराम से कर सकते हो, यहाँ पे बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हो, क्योंकि L का यूज तो इसमें भी हो रहा है और इसमें कहीं पे L आपको दिखाई नहीं दे रही। तो फ्रेंड्स, समझ में आ गया होगा आपकी में। चलिए आगे चलता हूँ, सेकंड क्वेश्चन देख लो फटाफट से। सेकंड क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ये सेकंड क्वेश्चन देखें ध्यान से, यहाँ पे ये सेकंड क्वेश्चन है, आराम से देख लीजिए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, और ये आराम से आप सेकंड क्वेश्चन को देख लीजिए। ये क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे ये कह रहा है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से कौन सा ऐसा शब्द है। देखो यहाँ पे ये कह रहा है, दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता।
ये यानी सेकंड टाइप जो आपका था उस पे बेस्ड क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखें। जो नहीं बनाया जा सकता, पहले तो आपने ये कहा जो है सॉल्व किया था कि बनाया जा सकता है, लेकिन अब इसमें ये देखना है कि जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है कारपेंटर के ये शब्द है, कारपेंटर दे रखा है, ठीक है, CARPENTER। अब यहाँ से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता, तो देखो यहाँ पे बात की जाए आपकी कौन कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता, तो देखो यहाँ पे ये आई दिखाई दे रहा होगा, PAINTER, तो यहाँ पे आई कहीं पे यूज नहीं हुआ इसमें, तो ये एक ऐसा शब्द है कि जो नहीं बनाया जा सकता, तो ये आपका आंसर सही है। बाद बाकी मैं तीनों को चेक करके दिखा देता हूँ आपको। देखो REPENT, तो देखो R यहाँ पे है, ये रही R, और देखो P, और देखो ये रही P, और देखो E और NT, ये बन सकता है आराम से, कोई दिक्कत नहीं। देखो कारपेट की बात करें CARPET, ये भी बन सकता है, क्लियर है। नेक्टर की बात करें तो देखो N कहाँ पे, NECTA और R, ये भी बन सकता है। तो आपका एक ऐसा शब्द है ये नहीं बन सकता, अर्थात ये आपका उत्तर है फ्रेंड्स। ये सभी तो बन सकते हैं, इसलिए ये उत्तर नहीं है। और एक ऐसा शब्द है बी वाला ऑप्शन जो नहीं बन सकता, ये आपका यहाँ पे उत्तर है फ्रेंड्स, ठीक है। बिल्कुल क्लियर वे में आपकी समझ में आ गया होगा। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करा देते हैं आपको, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 3 है, ये देखें ध्यान से, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये आप देख लीजिए। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है नीचे दिए गए विभिन्न अक्षरों की संख्याओं को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि जिससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, यानी एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए, इस तरह से आपको ये व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखें इनकी नंबरिंग दे रखी है, G1 पर, T2 पर, A3 पर, E5 पर और E4 पर, N5 पर और M6 पर। इसके अकॉर्डिंग ये सेट करना है, और एक मीनिंग जो है बन जाना चाहिए, इसका एक मीनिंगफुल जो है अर्थपूर्ण शब्द बनना चाहिए, ठीक है। तो इसमें से आपको देखना है। तो यहाँ से देखा जाए तो देखो आपके लिए बना देता हूं मैं, पहले चेक कर लो। यहाँ पे देखो ऐसे रख के देख लीजिए, ए का वैल्यू यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे A3 रख दो, ठीक है। एक नंबर G का है, तो यहाँ पे ऐसा करो G रख दो, ठीक है। 3 नंबर पे क्या है A है, तो A रख दो। 2 नंबर पे क्या है T है, तो T रख दो। और 6 नंबर पे क्या है M है, तो M रख दो। और 4 नंबर पे क्या है E है, तो E रख दो। और 5 नंबर पे N है, तो ऐसा तो कोई शब्द है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे और देखो, अब देखो M 6 नंबर पे M है आपकी, 3 नंबर पे A है, ठीक है। और 5 नंबर पे क्या है N, 5 नंबर पे N है, तो यहाँ पे N रख लीजिए, ठीक है। 1 नंबर पे क्या है G है, G रख ली। और 4 नंबर पे E है, तो E रख लो। और 2 नंबर पे क्या है T है, तो यहाँ पे T रख दी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे MANGET, तो ऐसा भी कोई शब्द नहीं है, ठीक है। अब इस डी वाले ऑप्शन को चेक करता हूँ मैं। अब देखो डी वाले को चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब देखो डी वाले की बात करें तो देखो यहाँ पे डी वाला ये ऑप्शन है, ध्यान से देख लीजिए। और यहाँ फोटो आ रहा है तो मैं इधर लिख देता हूँ। 6 नंबर पे M है, M लिख दो। 3 नंबर पे क्या है आपकी A है, तो A लिख दो, ठीक है। 1 नंबर पे G है, तो G लिख दो, ठीक है। 5 नंबर पे आपका N है, तो N लिख दो। और 4 नंबर पे आपकी देखो 4 नंबर पे क्या है E आ रही है, 4 नंबर पे, तो यहाँ पे E रख दो, ठीक है। और 2 नंबर की बात की जाए तो 2 नंबर पे T आ रहा है, तो T, तो ये आपका मैग्नेट शब्द बन गया, ठीक है। तो यही आपका सही है, चौथा वाला ऑप्शन आपका सही है फ्रेंड्स। समझ में आ रहा होगा आपकी में एकदम परफेक्ट तरीके से, ठीक है ना, एकदम परफेक्ट तरीके से आपकी समझ में आ रहा है ना। 4 नंबर पे यहाँ पे क्या है E है, देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करा देते हैं आपको, और ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आपकी स्क्रीन पे है, देखें ध्यान से। और ये 4 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें देखो एक चौथे मतलब टाइप का मतलब ये क्वेश्चन है, देखें ध्यान से, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये कह रहा है यदि शब्द एस्टेब्लिशमेंट के पहले, चौथे, 8वें, 10वें एवं 13वें अक्षर को मिलाकर एक अर्थपूर्ण शब्द बनता है तो उसका अंतिम अक्षर आपका उत्तर होगा। यदि एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो उत्तर P दें, और यदि एक भी ऐसा शब्द नहीं बनता है तो उत्तर X दें फ्रेंड्स। ये इस तरह से है। तो पहले ऐसा करो, यहाँ पे इसके पहले, चौथे, 8वें, 10वें और 13वें अक्षरों को निकाल लीजिए। तो यहाँ पे देखें तो ये देखो पहला अक्षर है आपका, ये दूसरा है, यहाँ पे ये तीसरा है, और यहाँ पे ये चौथे नंबर का है, 5वें का है, 6वें का है, 7वें का है, यहाँ पे 8वें का है,
H 9वें पे, M जो है 10 पे, E 5 पे, कोडिंग नहीं करनी है, डायरेक्ट गिनना है 9 10, उसके बाद 11 पे हो गया E, 12 पे N हो गया और 13 पे T हो गई। ठीक है, अब देखो यह क्या कह रहा है, ये आपसे कह रहा है कि इसमें कौन कौन से शब्द लेने, पहला वाला लेना है, चौथा लेना है, 8वां लेना है और 10वां और 13वां। तो पहले की बात करूं तो यहाँ से ई आ जाएगा, ई पहले नंबर का शब्द है, तो यहाँ पे ऐसा करो ई ले लीजिए। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है चौथा, चौथे नंबर की बात करें तो देखो ए है, तो यहाँ पे ए रख दो। ठीक है, उसके बाद की बात कर रहा है आठवां, आठवें की बात करें तो एस हो गया, क्योंकि 8वें नंबर पे एस आ रहा है आपका, तो यहाँ पे एस रख देता हूँ। ठीक है, उसके बाद में 10वें नंबर की बात करा, 10वें पे एम आ रहा है, देखो ये रहा 10वें पे एम, तो यहाँ पे 10वें पे एम रख दो। ठीक है, उसके बाद में 13वें अक्षर की बात करा, तो 13 पे लास्ट वाला अक्षर कौन सा है, टी है, तो यहाँ पे टी रख देता हूँ। तो ये आपको दिखाई दे रहे होंगे और मैं इनको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ जिससे कि आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाए। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको आराम से फिर इसको सेट करना है, उस हिसाब से आपको सेट करना है, उस हिसाब से सेट करना है कि यहाँ पे शब्द बन जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपको इन अक्षरों को व्यवस्थित करना है कि इनसे जो है एकदम से अर्थपूर्ण शब्द में बन जाए फ्रेंड्स। ठीक है, इसको जो है अर्थपूर्ण शब्द में बना देते हैं। तो इन शब्दों से फ्रेंड्स यहाँ पे दो अर्थपूर्ण शब्द आपके बन सकते हैं। देखो, एक तो आपका ये बन सकता है STEAM, एक तो आपका ये बन सकता है। ठीक है, और एक आपका बन सकता है मेट्स, MATES, मेट्स मीन्स चटाइयाँ, जानते ही होंगे आप। तो यहाँ पे दो अर्थपूर्ण शब्द बन सकती हैं। अब ये क्या कह रहा है, यदि एक से अधिक ऐसे शब्द, ऐसे ही यहाँ पे देखें, एक से अधिक ऐसे शब्द बनते हैं तो उत्तर P दें, और एक भी शब्द नहीं बनता है तो उत्तर X दें। तो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कोई बन नहीं रहा तो हम उत्तर X दे दें, X तो नहीं दे सकते। तो यहाँ पे क्या, एक से अधिक शब्द बन रहे हैं तो आप अपना उत्तर P दें। तो हमारा आंसर कौन सा सही है, यहाँ पे P। चलिए 5वां क्वेश्चन करा देते हैं आपको फ्रेंड्स, और ये देखें यहाँ पे 5वां क्वेश्चन है आपके लिए, ये रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये 5वां क्वेश्चन है। देखो, अब देखो ये कह रहा है RACS से प्रत्येक, ये RACS है, ध्यान रखें, प्रत्येक, ध्यान रखना, ये प्रत्येक लिखा हुआ है यहाँ पे, सही कर देता हूँ इसको, प्रत्येक। ठीक है, RACS से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर, ये भी यहाँ पे प्रत्येक लिखा हुआ है, प्रत्येक अक्षर का केवल एक बार प्रयोग करते हुए अंग्रेजी के कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ये आपसे पूछा गया है। यानी RACS यहाँ पे जो लेटर लिखे हुए हैं इनका केवल प्रत्येक शब्द में केवल एक बार ही यूज करना है, और ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द इनसे बन सकते हैं वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बात करें तो देखो, एक तो हो गया आपका ARCS, ठीक है, आर्क्स, एक हो गया CARS, कार्स। ठीक है फ्रेंड्स, ये दो अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे बन सकते हैं फ्रेंड्स, ये आप यहाँ पे देख सकते हो, ये दो अर्थपूर्ण शब्द यहाँ पे बन के आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, और भी अर्थपूर्ण शब्द इससे बन सकते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे दो तो ये आ रहे हैं, तो अभी यहाँ पे दो हम नहीं कह सकते कि ये दो हमारा सही है, अभी यहाँ पे और भी जो है आ रहे हैं, अभी और भी बन सकते हैं यहाँ पे। और देखो, एक तो आपका ये होगा ARCS, एक हो गया आपका CARS, ठीक है, एक तो हो गया आपका ARCS, एक हो गया CARS। ठीक है, एक तो दो तो ये हो गए आपके, और क्या हो गया, और देख लीजिए, एक आपका आर्क हो गया और एक आपका कार्स हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, और एक यहाँ पे आगे एक आपको मैं बताऊं, देखो एक जो है बन गया आपका SCAR, एक आपका ये बन जाएगा सिगार, जो है पीने वाला, जो है पीता है ना, राजकुमार पीता है ना उस पिक्चर में तिरंगे में, तो वही सिगार जो लगा के ऐसे पीता है। ठीक है, एक ये बन गया। तो यहाँ पे दो नहीं, यहाँ पे तीन बन के आ रहे हैं फ्रेंड्स, ध्यान रखना है इसका। यहाँ पे एक तो ARCS, आर्क्स मीन्स क्या होता है, चाप होता है, तो एक से ज्यादा चाप हो गए आर्क्स। कार्स मतलब कारें होती हैं, ठीक है, कारें आप जानते हैं, यहाँ पे चाप हो गए, तो यहाँ एक से ज्यादा चाप कह सकते हैं, चाप जो बनते हैं मैथ में यूज होते हैं चाप। और स्कार मतलब सिगार। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे तीन शब्द बन के आ रहे हैं। चलिए अगला करा देते हैं आपको, और यहाँ पे है आपका क्वेश्चन नंबर 6 है, ध्यान से देखिए। ये कह रहा है डेडिकेट के अक्षरों से कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है, यानी डेडिकेट के अक्षरों से कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है। ठीक है, ये आपको देखना है, जो बन सकता है वो नहीं देखना जो नहीं बन सकता है, आपको देखना है कौन सा ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है। तो देखिए हम DECIDE, तो देखो DECIDE
CIDE, तो पहला ही अक्षर ऐसा है जो बनाया जा सकता है। अगर मैं दूसरे की बात करूं तो देखो यहाँ पे M यूज हो रहा है और यहाँ पे M कहीं पे है नहीं, तो M नहीं बन सकता। अब यहाँ पे C की बात करें, ये DERIDE, तो देखो DE यूज हुई है, पहली बात तो डबल डी आ रही है, बात सही है, डबल डी आ रही है, बात सही, लेकिन R नहीं है इसमें, कहीं पे भी R दिखाई नहीं दे रही, जबकि इसमें R है, तो ये भी नहीं बन सकता। अब इसकी बात करें DEDUCE, डेड्यूस की, तो देखो DEDU नहीं है इसमें, कहीं पे भी U आपको दिखाई नहीं दे रहा, पूरे में कहीं पे भी U दिखाई नहीं दे रहा, तो ये भी नहीं बन सकता। तो फ्रेंड्स हमारा कौन सा आंसर सही है? ये वाला आंसर सही है, डिसाइड। चलिए अगला क्वेश्चन करा देते हैं फ्रेंड्स आपको। क्वेश्चन नंबर 7 देखें ध्यान से, और ये क्वेश्चन नंबर 7 है, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 7 है, यहाँ पे ये आप आराम से देख सकते हो। देखो ये कह रहा है इन्फॉर्मेशन से कौन सा ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है। ये कह रहा है इन्फॉर्मेशन, इन्फॉर्मेशन मतलब सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन मीन्स कौन सा ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें फिलहाल ये देखना है कि कौन सा ऐसा शब्द है जो बनाया जा सकता है, ठीक है। इन्फॉर्मेशन से ऐसा कौन सा शब्द है जो बनाया जा सकता है, ये हमें देखना है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। और यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे फार्मर, मोशन, फायरमैन, नेम, कौन सा बन सकता है। अब देखो यहाँ पे मैं पहले वाले को ही चेक कर लेता हूँ, FAR MER, तो देखिए यहाँ पे F है, A भी है, R है, M है, लेकिन E नहीं है, तो ये नहीं बन सकता। मोशन की बात करें तो देखो MOTION, देखो M भी है, O है और TION है, तो ये मोशन, ये बन सकता है। फायरमैन की बात करें FIRE, तो R के बाद E कहीं पे है नहीं इसमें, तो ये भी नहीं बन सकता। और यहाँ पे भी E है, तो ये भी नहीं बन सकता। तो आपका कौन सा ऐसा शब्द जो बन सकता है? मोशन, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अगला क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 देखें यहाँ। क्वेश्चन नंबर 8 है क्वालिफिकेशन के अक्षरों से कौन सा ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। अब इसमें देखना है क्वालिफिकेशन के अक्षरों से ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। तो देखो नहीं बनाया जा सकता वो देखना है। तो यहाँ पे बात करें हम QUAINT, तो यहाँ पे देखें Q है, क्या है, QU भी है, A है, I है, N भी है, T है, तो ये तो बन सकता है क्वेंट, तो ठीक है। अब देख लो आप क्वेश्चन, ये बन सकता है क्या क्वेश्चन, CAUTION, तो यहाँ पे देखें C है, बिल्कुल बात सही है, CU भी है, A है और TION, ये भी बन सकता है। क्वार्ट देखें QUART, तो देखो QUA और R कहीं पे नहीं है, तो ऐसा कौन सा शब्द है जो नहीं बन सकता, ये क्वार्ट ही नहीं है जो नहीं बन सकता, बाद बाकी सारे लेटर्स इसमें बनाए जा सकते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पे कौन सा सही है, ये सही है आपका, कौन सा, C वाला आंसर सही है। तो फ्रेंड्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है, चैनल सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, क्लास फुल देखा करो शुरू से लेकर के एंड तक, और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, जिससे क्या होता है कि शेयर आप करोगे तो हमें जो है सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, और आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है शेयर कर दो अपने फ्रेंड्सों में। चलिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन करा देते हैं, सब्सक्राइब जरूर कर लो चैनल को। चलिए अब देखो यहाँ पे है ये क्वेश्चन नंबर 9, इसकी बात करें तो ये कह रहा है कॉम्बिनेशन, भाई शब्द दे रखा है यहाँ पे कॉम्बिनेशन, ठीक है, कॉम्बिनेशन से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। तो बार बार वही है, वही आपको लेटर देखना है कि कौन सा ऐसा इसमें है लेटर है जो यूज नहीं है, बस, ठीक है, इतना ही तो देखना। तो देखो नेशन की बात करें यहाँ पे, तो नेशन तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है, ये रहा आपका नेशन, तो ये तो बन सकता है, लेकिन हमें क्या पूछा, शब्द नहीं बनाया जा सकता, हमें ये पूछा है, ठीक है। अब देखो एम्बिशन की बात करें तो देखो यहाँ पे ए भी है, ए है, एम है, बी है, ठीक है, आई भी है, TI, तो एम्बिशन क्या है शब्द, ये भी बन सकता है, ठीक है। और इसकी बात करें क्वेश्चन की CAUTION, तो देखो CAU नहीं है इसमें, कहीं पे भी ऊपर वाले में U दिखाई नहीं दे रहा, और इसमें U यूज हो रहा है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या, ये ऐसा शब्द है जो नहीं बनाया जा सकता। बाद बाकी शब्द सभी बनाए जा सकते हैं, C वाला एक ऑप्शन ऐसा है कि जो नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं फ्रेंड्स, और यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 10 है, ये आप देख लीजिए। अच्छा फोटो इधर कर देता हूँ थोड़ा सा मैं, और चलिए मैं यहाँ पे लगा देता हूँ इसको, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखो ये कह रहा है कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, तो इनमें से क्या करना है आपको, थोड़ा सा नीचे ले लेता हूँ प्रश्न को, हाँ ज़्यादा ऊपर चला गया, कोई बात नहीं, नीचे ले लेता हूँ। वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन चलिए मैं थोड़ा सा और सेट कर देता हूँ, नहीं आ रहा है,
तो चलिए खैर इतना ही रहने दो, कोई ऐसी बात नहीं है। चलिए यहाँ से वैसे तो दिख जाएगा, ठीक है, दिख जाएगा वैसे तो आपको। तो यहाँ पे देखें, थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ जिससे कि आपको दिख जाए। चलिए अब दिख गया, ठीक है, अब दिख जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब आपको। और इस फोटो को मैं इधर ही लगा देता हूँ यहाँ पे। चलिए अब देखो, ये कह रहा है कुछ अक्षरों के समूह दिए गए हैं, इनमें से हर एक अक्षर को एक कूट अंक दिया गया है। इन अक्षरों को इस तरह व्यवस्थित करें कि उससे एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाए और उससे प्राप्त कूट को दिए हुए विकल्प में से दर्शाया गया है। यानी ऐसे विकल्प यहाँ पे बन के आ गए, इनसे कोई एक अर्थपूर्ण शब्द बनेगा और उससे हमें एक कूट प्राप्त होगा, और उस कूट का यहाँ पे जो है, उस कूट के जो अंक हैं वो नंबर हैं यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो, या आपसे क्या ऐसा कोई शब्द है क्या जो इनसे बन सकता है? RAHKS। तो देखो यहाँ से आपका SHARK ये बन सकता है। शार्क मीन्स होती है शार्क मछली, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कोडिंग कर दीजिए अब इनकी। देखो S का कोड यहाँ पे कितना दे रखा है? 5, H का कोड कितना दे रखा है? 3, और A का कोड कितना दे रखा है? 2, और देखो R का कोड कितना दे रखा है? 1, और K का कोड कितना दे रखा है? 4। तो यहाँ पे आया 53214। तो देखो 53214, तो आपका उत्तर यहाँ पे C सही है। बाद बाकी सभी जो आंसर हैं आपके रॉन्ग आंसर हैं, केवल आपका आंसर यहाँ पे C सही है। तो आप इस तरह से यहाँ पे इन सवालों को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो देखो, ETCKOP को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा विकल्प बनेगा? ठीक है, ये है ETCKOP को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा विकल्प बनेगा। तो यहाँ से फ्रेंड क्या है, इनको जो है देखो, इनकी बात करें तो इनकी नंबरिंग यहाँ पे दे रखी है। ETCKOP की E 1 नंबर पे देखो यहाँ पे, और T का जो दे रखा है वो 2 नंबर दे रखा है यहाँ पे, और C की बात करें तो यहाँ पे 3 नंबर दे रखा है, K की बात करें तो यहाँ पे 4 नंबर है, O की बात करें तो यहाँ पे 5 है, और P की बात करें तो यहाँ पे 6। या फिर ऐसा करो, आपकी नंबरिंग यहाँ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। चलो डोंट वरी, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर कौन सा शब्द बनेगा, ये आपको यहाँ से बताना है। तो मैं यहाँ पे अगर इनसे बनाऊं, देखो POCKE और T, अगर ये जो है यहाँ पे बनाया जाए तो बिल्कुल परफेक्ट बन के आएगा। देख लीजिए 6 नंबर यहाँ पे मैंने लगा दिया। O नंबर की बात करें तो O पे क्या है? 5 है। C की बात करें तो C पे क्या है? आपका 3 है, यहाँ पे देख लें। और K की बात करें तो K 4 नंबर पे, और E की बात करें तो आपका 1 नंबर पे, और T की बात करें तो आप कितने नंबर पे? 2 नंबर पे। ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स, ठीक है, आराम से देख सकते हो। तो ये आपकी समझ में आ रहा होगा अच्छी तरह से। तो यहाँ पे आ गया 6 5 3 4 1 2, ये आपका आ गया, ठीक है। 6 5 देखो 6 5 3 4 1 2, तो ये आपका यहाँ पे आ गया 6 5 3 4 1 2। तो आपका उत्तर यहाँ पे C सही है फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन करा देते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 देखें। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पे आ रहा है फ्रेंड्स, यहाँ पे देख लें ध्यान से। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12 में ये कह रहा है कि नीचे दिए गए अव्यवस्थित शब्दों को अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करने पर उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा यदि दिया गया शब्द किसी खेल से संबंधित है। अब इसमें आपको क्या है, थोड़ा सा दिमाग का यूज करना है, अपने माइंड का इस्तेमाल थोड़ा सा इसमें करना है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है NABMODINT, और इनसे एक ऐसा शब्द सोचना है जो किसी खेल से संबंधित है। तो यहाँ से मैं अगर ध्यान से देखूं तो मेरा बन के आएगा यहाँ से बैडमिंटन, BADMINTON, ये जो है बन के आ रहा है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है? किसी खेल से संबंधित, ठीक है। अब इसकी जो कंडीशन है वो देख लो, उसका अंतिम अक्षर कौन सा होगा यदि दिया गया शब्द किसी खेल से। तो यहाँ पे अंतिम अक्षर की बात करें तो यहाँ पे आपका अंतिम अक्षर N आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे आपका अंतिम अक्षर क्या आ रहा है? यहाँ पे आपका अंतिम अक्षर N आ रहा है, ये आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अंतिम अक्षर क्या हो गया? आपका N हो गया। D ऑप्शन हो गया एकदम से क्लियर। चलिए फ्रेंड्स आगे बात कर लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्यान से देखो। ये कह रहा है शब्द ADRW, शब्द दे रखा है ADRW, यहाँ पे के प्रत्येक है ये, ठीक है। के प्रत्येक अक्षर का प्रत्येक, यहाँ पे भी प्रत्येक लिखा हुआ है। प्रत्येक शब्द में सिर्फ एक बार प्रयोग करके कितने सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं? कितने सार्थक शब्द हैं जो बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बात करूं
देखो ADRW की, तो एक तो इससे बन जाएगा आपका क्या, ड्रॉ, DRAW, एक तो ये बन के आ रहा है, ठीक है। एक और बात करूं तो मैं यहाँ पे बन के आ जाएगा AWARD, एक अवार्ड। तो यहाँ पे ऐसे दो शब्द हैं जो बन के आ रहे हैं, तो यहाँ पे आपका आंसर कौन सा सही है, सी आंसर सही है फ्रेंड्स। और कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो कमेंट करके पूछ सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पूछ सकते हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 14वां देखें। और आपका मुझसे जो है ये समझ लीजिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और मेरा वादा है कि आपका जो एग्जाम है वो क्लियर जरूर करा दूंगा मैं। रोजाना की रोजाना वीडियो अपलोड होंगी, और आप चाहें तो मैं लाइव क्लास भी ले लूंगा, लाइव क्लास भी मैं ले सकता हूं आराम से। आपको बस कमेंट में बताना है कितने बजे लाइव क्लास चाहिए, तो मैं लाइव क्लास भी ले सकता हूं, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आराम से जीके की, रीजनिंग की, मैथ की, फुल कंपटीशन की तैयारी मैं यहाँ पे आपको कराऊंगा फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये कह रहा है आपसे हार्डलेस। अब देखो इसमें शब्द दे रहा है HEARTLESS। हार्डलेस को कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभक्त किया जा सकता है जबकि अक्षरों के क्रम को न बदला जाए और ना ही एक अक्षर को एक से अधिक बार प्रयोग किया जाए। देखो इसमें जो कंडीशन दे रखी है कि न तो उनको बदलना चाहिए, ना ही एक अक्षर को एक से अधिक बार प्रयोग किया जाना चाहिए, ये है। और इसमें कितने ऐसे स्वतंत्र शब्द बन सकते हैं, तो एक वहां पे जो हमारा टाइप था सबसे, उसमें जो सबसे स्टार्टिंग में मैंने टाइप समझाए थे आपको, तो उसमें आपका एक टाइप था कि स्वतंत्र यानी सार्थक शब्द बनना, तो उस वाले टाइप का ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखा जाए हार्टलेस को, तो देखो एक तो ऐसा करो HE ही, और एक ऐसा करो ART आर्ट, और एक यहाँ पर तोड़ दो आप LESS। ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, तीन शब्द दिखाई दे रहे हैं और तीनों का एक सेंस निकल के आता है। ही मीन्स क्या होता है वह, आर्ट मीन्स क्या होती है कला होती है, और लेस मीन्स क्या होता है रहित यानी के बिना। तो ये आपके यहाँ पे तीनों ही शब्द ऐसे, इनका जो अर्थ निकल के आ रहा है यहाँ पे, ये आप देख सकते हैं तीनों ही ऐसे हैं कि इनका जो है एक सेंस निकल के आ रहा है, एक अर्थ निकल के आ रहा है। तो यहाँ पे कितने ऐसे शब्द बन के आ रहे हैं, आपके तीन ऐसे शब्द बन के आ रहे हैं। तो ये आपका आंसर कौन सा सही है, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ पे सी सही है। चलिए अगला और करा देते हैं आपको, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 है, और देखें ध्यान से, ये क्वेश्चन नंबर 15 और इस पार्ट का, इस भाग का ये फर्स्ट पार्ट है, और ये शब्द संरचना वर्ड फॉर्मेशन का फर्स्ट पार्ट है, और इसका ये लास्ट क्वेश्चन है, और सेकंड पार्ट और इसका अपलोड करा दूंगा, ठीक है, टेंशन ना लें। तो ये कह रहा है निम्नलिखित शब्दों में केवल एक अक्षर जोड़ देने से प्रत्येक शब्द का अर्थ है पूर्णतः बदल जाता है, वह अक्षर कौन सा है। यानी इसका जो, अगर मैं प्रत्येक अक्षर में कोई एक शब्द जोड़ दूं तो इनका जो अर्थ है वो पूरी तरह से बदल जाता है, ठीक है, तो वो बताना है। तो यहाँ पे देखो अगर मैं टी जोड़ू तो नहीं बनेगा, टीयर टेयर इससे नहीं बनेगा, यहाँ तो बन जाएगा लेकिन बाद बाकी नहीं बनेगा। आर से भी नहीं बनेगा, पी से बन जाएगा। देख लो पी से किस तरह से बन जाएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यहाँ पे अगर मैं पी जोड़ दूं तो पिंच हो गया, यहाँ पे पी जोड़ दो तो पियर मीन्स नाशपाती हो गया, और पिंच मीन्स सड़ासी होता है। पी आयर पियर मीन्स जोड़ा होता है, पी एम पाम मीन्स हथेली होती है। भाई पिंच मीन्स क्या होती है, सड़ासी होती है, सड़ासी पिंच जो, ठीक है। पियर मीन्स क्या होती है, नाशपाती होती है। भाई पियर मीन्स क्या होती है, नाशपाती होती है। पियर मीन्स क्या होता है, जोड़ा होता है। पाम मीन्स क्या होती है, हथेली होती है। तो ये आप देख रहे हो यहाँ पे सबकी जो है सेंस बदल गई। केवल ऐसा कौन सा शब्द है, ऐसा कौन सा लेटर है जो हमें जोड़ना पड़ा, ऐसा हमारा लेटर यहाँ पे पी है। तो ठीक है फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने फ्रेंड्सों में शेयर कर दें, जिससे कि चैनल जल्दी ग्रोथ कर जाए। और वीडियो अगर अच्छी लग रही तो फ्रेंड्स यहाँ पे लाइक जरूर कर दें। ओके फ्रेंड्स, और अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।